आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार जामगढ़ की धरती में आज यहाँ पे आयोजन किया गया है और यहाँ पे उपस्थित मेरे और आप सभी के इस राज्य के मुखिया, हम सब के तेज तर्रार कर्मठ जुझारू माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हैं हेमंत सोरेन जी, उपस्थित यहाँ हमारे तेज तर्रार लोकप्रिय हमारे सीएलपी लीडर सह हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, उपस्थित यहाँ हमारे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के मंत्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित इस रामगढ़ की लोकप्रिय विधायक हमारी बड़ी दीदी ममता देवी जी, उपस्थित यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी, उपस्थित सचिव के रूप में श्री श्रीनिवासन जी, यहाँ पे इस जिला के डीसी मैडम माधवी मिश्रा जी, उपस्थित यहाँ पे इस जिला के एसपी साहब पीयूष पांडे जी एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी, उपस्थित यहाँ हमारे पूर्व विधायक गोमिया योगेंद्र महतो जी एवं तमाम यहाँ पे समाज सेवीगण साथियों, यहाँ पे तमाम मेरी माताएं बहनें भाई बंधु हमारी छोटी छोटी बच्चियां हमारे सभी साथी समाज सेवी सभी उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे करते हैं, आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। साथियों, ये कार्यक्रम आपकी कार्यक्रम है, आपके लाभ और आपके अधिकार की कार्यक्रम है। साथियों, आज तक जब से झारखंड बना है 20 साल से ज्यादा हो चुका है साथियों, लेकिन कभी भी हमने नहीं कोई ऐसा योजना देखा जिसका लोग लाभ उठाते हुए दिखे। अगर कोई योजना टीवी पे आती थी या बड़े बड़े बैनर में दिखते भी थे तो नाम मात्र बस सुनने को मिलता था और अब भूल भी गए कि क्या नाम था उसका, क्योंकि हमने नहीं जाना, हमने नहीं सुना कि उस योजना का कोई लाभ उठाया भी है कि नहीं उठाया। और किसी भी तरह का प्रयास पूर्व के सरकार में रह रहे बीजेपी और आजसू के गठबंधन में कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं किया गया कि इस योजनाओं को धरातल पे उतारे या लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। सिर्फ साथियों आप लोगों को ठगने का काम किया गया। आज हमारी महागठबंधन की सरकार के दूसरे चरण में सरकार आपकी द्वार चला रही है। पहले चरण में लोग कितने हर्षान्वित थे, उत्साहित थे, लोगों के कितने सारे काम हुए, उसी को देखते हुए ये सरकार आपकी द्वार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था विधानसभा में कि इस सरकार आपकी द्वार से लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर लोग छूट जा रहे हैं तो एक बार फिर से सरकार आपकी द्वार का आयोजन किया जाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये दूसरे चरण में भी सरकार आपकी द्वार का आयोजन किया और दूसरी बार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। साथियों, हमारी सरकार एक काम नहीं अनेक काम की है, लेकिन हम सारे काम को यहाँ पे मंच में गिना नहीं सकेंगे साथियों, क्योंकि 2-3 घंटा लग जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे सीएलपी लीडर हमारी पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं, आलमगीर आलम साहब भी बैठे हुए हैं। और साथियों, कई सबको सभी लोगों को बोलना है। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी महागठबंधन की सरकार ने गरीब तबकों के लोगों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, हर वर्ग के बारे में सोचा और बहुत कम समय में बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हमारी सरकार के द्वारा। साथियों, हमारी बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ये बोला जाता था कि दहेज में खर्चा करें कि पढ़ाई में खर्चा करें। साथियों, हमारी सरकार इस गंभीरता को समझी कि हमारी बच्चियां नहीं आगे बढ़ेगी, अगर बेटियां नहीं आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बीजेपी सरकार ने बहुत ऐसे घोषणाएं किए, बहुत से ऐसे स्लोगन बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपकी बेटी को क्या पढ़ाया और क्या बचाया इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। हमारी सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी समाज की एक गौरव होती है, इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी समझा और बेटी को पढ़ाने के लिए
ये सौगात हमारी महागठबंधन की सरकार ने दिया है। आप अगर 8वां क्लास में हैं, अगर बेटियां 8वां क्लास में हैं तो उसको 2500 रुपया दिया जा रहा है। अगर 9वां क्लास में है तो 2500 रुपया दिया जा रहा है। 10वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 11वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। 12वां क्लास में है तो 5000 रुपया दिया जा रहा है। और बेटी अगर 18 साल पूरा कर लेती है तो उसको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जा रहा है। साथियों, बेटियों से हम पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करोगी, तो बेटियां कहती है हम ट्यूशन करेंगे, हम कोचिंग करेंगे, हम किताब खरीदेंगे। कोई बेटियां ये भी बोलती है कि हम कपड़े भी खरीदेंगे। लेकिन बेटियों को पूरा मान सम्मान देने का काम, आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार को छोड़ के इस झारखंड में कोई सरकार नहीं की है, सिर्फ ठगने का काम किया। साथियों, हमारे समाज को सुधारने का भी काम हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम अपनी सरकार के समक्ष ये बात रखें कि हमारे समाज में जब हम दौरे में जाते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, तो आधा कम से कम 20% लोग नशे में रहते हैं। कई लोग हम लोग लौटते रहते हैं रात में 2 बजे रात, 3 बजे रात भी लौटते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नशे में रहते हैं, सिगरेट पीते हैं। और हमारी सरकार जानती है कि जो महिलाएं बढ़िया दारू बेचती है कितनी मजबूरी में बेचती है। किसी को शौक नहीं है, उस मजबूरी को हमारी सरकार ने समझा है। उनकी मजबूरी खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने उनको पूरा सहयोग देने के लिए खड़ी है। और उनको हमारी सरकार, अगर आप हरिया दारू छोड़ते हैं, आप आवेदन दीजिए कि हम हरिया दारू छोड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार पहले आपको 10,000 रुपया देगी। आप छोड़ देंगे, आपको फिर 50,000 रुपया देगी। और साथियों, आप छोड़ देंगे उसके बाद फिर से मत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि फिर हमारी सरकार समझ जाएगी कि आप छोड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, हमारी सरकार युवाओं के बारे में सोचती है। युवाओं को अगर अपने पैर पे खड़ा होना है, अगर कुछ बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस कीजिए, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। 50,000 रुपए में तो कोई गारंटर का भी जरूरत नहीं है, आपको 25 लाख तक हमारी सरकार देने के लिए तैयार है। पैसे से ही पैसा बनता है साथियों, और उसमें 40% सब्सिडी मिलेगा, आपको सब्सिडी भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का ऐसे अनेकों काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जब चुनाव में घूमते थे तो बूढ़ी दादी बूढ़े दादा से वादा करते थे, जो हमारे विकलांग भाई बहन बंधु हैं, जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, उनसे वादा किए थे कि आप जो आज ब्लॉक जाके घूम जा रहे हैं, आपको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमको विधायक बनने दीजिए, हमारी सरकार बनने दीजिए। हमारी महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, वही संवेदनशीलता दिखाएंगी, वही जड़ से पेंशन का समस्या हल कर पाएंगी। और साथियों, आज वो दिन हम लोग सौभाग्य से देख पा रहे हैं। हमारी महागठबंधन की सरकार का ये देन है, जो पहले देखने को मिलता था कि बूढ़ी दादी बूढ़े दादा लाठी लेके जाते थे और उनको बोला जाता था कि अभी तोड़ नंबर ना आए हो। बोला जाता था विकलांग भाई बहन बंधु को कि अभी आपका नंबर नहीं आया है। बोला जाता था हमारी बेचारी विधवा माताएं बहनों को कि आपका नंबर अभी नहीं आया है। लेकिन साथियों, आज सबका नंबर आ गया है। आज आप लोग फॉर्म भर के दीजिए और तुरंत ऑन द स्पॉट आपका पेंशन बन के आपको मिलेगा। ये है हमारी महागठबंधन की सरकार का सोच और ये है हमारी महागठबंधन की सरकार का संवेदनशीलता। साथियों, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप तुरंत फॉर्म भर के दीजिए, आपको हरा राशन कार्ड तुरंत स्वीकृति होगा। हमारी सरकार मनरेगा के तहत जो थोड़ा सा पैसा मिलता था, जो लोग मेहनत करके भी उनको लगता था कि नाम मात्र मिल रहा है, उस मनरेगा का पैसा भी हमारी महागठबंधन की सरकार उसको बढ़ाने का काम की है। और मनरेगा के तहत अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, तुरंत आपको जॉब कार्ड मिलेगा और मनरेगा का फायदा मिलेगा। कई चीजें साथियों, समय कम है और बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कांग्रेस के नेता सीएलपी लीडर को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे उपस्थित यहाँ पे सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे
रोजगार मंत्री जी को, श्रम नियोजन मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में जो इतना अच्छा कदम उठाया गया और हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा गया, जो आखिरी मैदान पे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचा गया, उसके लिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज तक जो बीजेपी और आजसू की गठबंधन की सरकार ने ठगने का काम किया, ओबीसी का वोट बटोरने का काम किया, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, विस्थापितों का वोट बटोरने का काम किया, लेकिन विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के झारखंडियों, एक झारखंडियों का को बेवकूफ बनाने का काम किया गया, उनको बांटने का काम किया गया जात से, धर्म से, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वही काम आज हमारी महागठबंधन की सरकार कर रही है साथियों। 11 तारीख को जो एक विशेष सत्र रखा हुआ है विधानसभा में, वो 1932 और ओबीसी को पास करने के लिए जो विधेयक पास होगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपनी गठबंधन की सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि इसको तत्काल से 11 तारीख से ये दोनों विधेयक को उसी दिन से लागू करा के ओबीसी के साथ न्याय किया जाए। हमने बहुत बड़े बड़े महासम्मेलन करवाए थे, हर जगह लोगों का यही कहना था कि हमारे साथ आज तक अन्याय होते आए हैं और उस अन्याय को न्याय में तब्दील हमारी सरकार कर रही है साथियों। और मैं यहाँ की रामगढ़ की समस्या तो लगातार यहाँ की विधायक हमारी बड़ी दीदी ममता देवी उठाती रहती है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा चीज है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि रामगढ़ में दिन ब दिन प्रदूषण फैलते जा रहा है। कई छोटे बड़े फैक्ट्री हैं, उन पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाले अधिकारी को हम लोग कई बार बोलते हैं, लेकिन वो जाते हैं और बस थाना पूर्ति करते हैं। इस पे हमें बहुत गंभीरता से जांच कराने की आवश्यकता है ताकि रामगढ़ को हम लोग पॉल्यूशन मुक्त करा सके। साथियों, एक और समस्या हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि जो विस्थापन आयोग का गठन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जल्द से जल्द होगा, कि रामगढ़ भी विस्थापितों से प्रभावित है, इसलिए जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन कराया जाए। और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ बालू की बहुत समस्या है, लेबर क्लास से लेकर ठेकेदार तक सब परेशान है बालू के अभाव में। अब एनजीटी का भी रोग खत्म हो गया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी अवगत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द से जल्द ये समस्या का हल करके यहाँ बालू की उपलब्धि को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आग्रह करती हूँ कि मैं राज्य स्तरीय ओबीसी सम्मेलन कराऊंगी विधेयक पास होने के बाद, और मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करती हूँ कि एक राज्य स्तरीय ओबीसी सम्मेलन में आप मुख्य अतिथि के तौर पे आके और लोगों को अपना मार्गदर्शन दें, ओबीसी वर्ग के लोगों को आप संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।